आगे की कार्रवाई हिंदी में करेंगे। ये जितने अधिकारी पुलिस अधिकारी यहाँ पे खड़े हैं, गुस्सा न करिएगा, मैं खाली एक आपसे थोड़ा इंट्रोडक्शन मांगने के इस समय कौन कौन अधिकारी यहाँ मौके पे हैं आपके। आप सीओ साहब, आप सीओ साहब, आप इंस्पेक्टर साहब, आप जी एसडीओ साहब। एसडीओ साहब, मेरे सामने पता आपको भी होगा हम लोग आपके पास क्यों आए हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, अगर इन बच्चों की जगह कहीं आपके परिवार के बच्चे होते हैं और दो बच्चे एक मोटरसाइकिल पर निकल रहे हैं और 10 आदमी लाठी डंडों से लेकर उनको पीटना शुरू कर दें, तो कहीं पे आप समझते हैं कि हम लोग सेफ हैं। 2 मिनट राज आपको लगता भी ऐसे है, जिस तरह से रास्ते में रोके मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, एक रास्ते पे जो खड़ा था मोटरसाइकिल लिए उसके लिए हॉर्न मारा था, इन बच्चों के लिए हॉर्न नहीं मारा था। उसने मोटरसाइकिल हटा ली, लेकिन इनको जो है किस चीज़ का गुमान था ये हमें नहीं मालूम है। उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी और मारना पीटना शुरू कर दिया। तो इसको आप क्या कहें, गुंडागर्दी कहेंगे या अराजकता कहेंगे या कहेंगे शरीफ करेंगे हैं? तो कैसा क्या संज्ञान क्या मिलेंगे आपको, तो क्या कहेंगे, कैसे लोग हैं? हाँ ठीक है, अगर ऐसे लोग रास्ते में घेर कर दिल में मारे किसी को, उसके बाद हम आपके पास आए हैं कि हम ये चाहते हैं कि इनको कम से कम ऐसी सजा जरूर दें, बिगड़े हुए बच्चे हैं, कि कल को आगे इस तरह का काम ना करें। आज इन बच्चों के साथ हुआ है, हमारा सिख संगठन है, हम सभी की जो है कामना करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सभी धर्मों का सवेरे जो गुरुद्वारे में अरदास होती है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का बड़ा, हम सरबत का बड़ा मानते हैं, उसमें सभी आते हैं, किसी एक का नहीं मानते। बहुत से काम हमारे संगठन के पास सीतापुर से आए थे, जो यादव बरादरी से थे, कत्ल का मामला था, हमने पूरा 7 लाख के उनका साथ दिया, और वो निहक थे, उन्होंने नहीं मर्डर किया था तो बेचारे छूट भी गए। तो हमारा काम है साथ देना। अगर कोई आदमी जायज नहीं है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, इनका गुनाह अगर आप प्रूफ कर दें कि इनका गुनाह डंडे खाने का था, तो हम जैसे आए हैं आपके पास ऐसे वापस चले जाएंगे, हम कोई बात नहीं करेंगे। इनकी जगह कल को कप्तान साहब के बच्चे हैं या कोई दूसरा जा रहा है, आपके अधिकारियों के बच्चे हैं, कोई पहचानता नहीं है, अगर ऐसे लोगों को 4 बार माफ कर देंगे, 5वीं बार किसी को भी घेर के नीचे डाल लेंगे। आपके पास आने का हमारा यही एक मकसद है। इंस्पेक्टर साहब ने जो वहाँ से धारा इसमें लिखी है, पहले तो इंस्पेक्टर साहब को चाहिए था कि ये गुंडागर्दी की है, साथ में गुंडा को उठा देते, 4 दिन के लिए भी अंदर चले जाते तो उनको समझा जाती। चलो, उन्होंने तब भी साथ में एक पेपर लिख के दिया कि आशंका जो है कल को 135/3 का लिख के दिया साथ में। उसके बाद आप मौके पर भी नहीं थे, आप कहीं बाहर थे। आपका जो मौके का पेशकार है वही उनकी जमानत मंजूर करके छोड़ देता है। ये हमें समझ नहीं आती है, वो हमें बिल्कुल समझ नहीं आती है कि ऐसे कानून कैसे चलता है। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, हमारी मांग ये है भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। हम लोग अगर पकड़े जाते हैं तो हमें इतना मालूम, भैया आज शनिवार है, शनि इतवार 2 दिन तो रहना पड़ेगा, सोमवार को वकील लेके पहुंच जाइएगा, जुबान तो तुम्हारी हो ही जाएगी। ये धारा इसमें जुबान तो हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने संडे होते हुए भी, अपने ना रहते हुए भी, आपका जो मौके पे मुंशी है कौन है, उन्होंने इनको जमानत दे दी, तो लेकिन उस पर साइन तो बाद में आप ही के हुए होंगे, आप ही का आदेश होगा तभी वो जमानत ले सकते हैं, ऐसी जमानत नहीं लेते हैं। आज अगर ये लोग कह रहे हैं कि हमें एसडीएम साहब का इस्तीफा चाहिए, एसएम साहब की ट्रांसफर चाहिए, उस दिन भी कहा था, इंस्पेक्टर साहब ने लिख के भेजा है कि कल को ये माहौल बिगड़ सकता है, तो ये रास्ते में ये दोनों आदमी फिर आ रहे हैं, तो गांव के पास उन्होंने दोबारा फिर उनको घेर के गालियां दी हैं और ये कहा है कि आप लोग जो है पर्चा अपना वापस ले लीजिए, नहीं तो जान से मारे जाओगे।
तो कब तक हम इनको बच्चों को जो है घर में बिठा के रखेंगे? इनको इनका काम बेचारों का सुबह कुआं खोदना और शाम को पानी पीना। गुरुद्वारे में ड्यूटी करते हैं, 2 घंटे की राउंड लगाते हैं, 250 रुपये इनको मिलता है। ऐसे बच्चों का हम कहाँ ले जाए? इनको बताइए, कहाँ ले जाके इनको जो है घर में छुपा दें कि आप घर से बाहर ना निकलो, बाहर गुंडे बदमाश हैं, एसडीएम साहब सुनेंगे नहीं, आप फिर मार खा के आओगे। हो सकता है कल को मार के साथ साथ किसी की बॉडी हमें जो है वो भी उठा के लानी पड़े और इंस्पेक्टर साहब जो उसका पोस्टमार्टम पंचनामा करते होंगे। अगर समय रहते इसको देख लिया जाए। अब बहुत से धर्मस्थान मैंने ऐसे देखे हैं, सभी आते हैं उसमें, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी है। पहले थोड़ा सा एक पत्थर रखा जाता है, 2 ईंटें लगाई जाती हैं। जब वो पूरा बनकर तैयार हो जाता है तब कहते हैं कि रोड की जगह है, यहाँ आप नहीं बना सकते। तो सबको पता होता कि ये जहाँ 2 ईंटें रखी गई हैं, कल को यहाँ पे कोई ना कोई निर्माण होगा। अगर उसको तभी रोक दिया जाए तो इतना बड़ा बाद में झंझट उठाने की और किसी को तलवारें लेके निकलने की जरूरत ना पड़े। तो जिसको जब उसके साथ आस्था जुड़ जाती है उसके बाद उसको गिराना मुश्किल हो जाता है। आज अगर इन बच्चों को कल ही आप उनको जमानत ना दे के उनके ऊपर गुंडागर्दी का इल्जाम लगा के उनको 4 दिन में अंदर भेज देते तो हो सकता भी ये सब बड़े खुश होते भी एसडीएम साहब ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, ये गुंडागर्दी हम दोबारा नहीं करेंगे। हम आपके पास इसीलिए आए हैं कि कोई बात जब तक साथ में सामने लोगों के सामने बैठ के की ना जाए तब तक पता नहीं चलता किसी के मन में क्या है। हमने अपनी बात रखी है, इसमें किसी ने और कोई अपनी बात जोड़ रहे हो आप जोड़िए, उसके बाद एसडीएम साहब अपनी बात रखेंगे, तब हम आपसे देखते हैं कैसे क्या।